नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त उजला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। बाढ़ के भटगांव स्थित भुवनेश्वरी राजा महाविद्यालय कॉलेज के 3 कर्मचारियों ने 3 साल से वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षक और कर्मचारियों ने अनुमंडल मुख्यालय में आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने आत्मदाह के प्रयास को नाकाम कर दिया। अधिकारी ने शिक्षकों को जल्द ही वेतन मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है। भोसवारी प्रखंड के सुदूर टाल इलाके में विद्यालय भवन का निर्माण तो कराया गया, लेकिन 10+2 होने के बावजूद भी अब तक न तो विद्यालय में शिक्षकों की बहाली की गई है, न ही बेहतर व्यवस्था है। अभिभावकों ने सरकार से विद्यालय में योग्य शिक्षक की भर्ती की मांग करते हुए स्कूल में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कही है। मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर बाढ़ में जेडीयू नेता भी तैयारियों में जुट गए हैं। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। अथमल गोला सद्भावना खेल मंच के द्वारा महिला पहलवान धनवंती ने इलाके का नाम रोशन किया है। धनवंती का चयन पुणे में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया के लिए महिला पहलवान के रूप में हुआ है। धनवंती बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। धनवंती के चयन की घोषणा के बाद इलाके में खुशी की लहर है। बाढ़ स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान की लापरवाही से हर दिन एनटीपीसी मालगाड़ी ट्रेन से कोयले की चोरी कर ली जाती है। जी मीडिया की पहल के बाद रेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोयला माफिया से 8 बोरी कोयला जब्त किया है। अथमल गोला प्रखंड के नीरपुर गांव के पास जेडीयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री ललन सिंह का नागरिक सम्मान के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। जेडीयू नेता इसके लिए गांव-गांव संपर्क अभियान चलाकर लोगों को कार्यक्रम में शरीक होने की अपील कर रहे हैं। अनुमंडल मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर शहरी पंचायत में निर्मित पंचायत सरकार भवन का हाल बदहाल है। भवन में 4 दीवारी नहीं होने के चलते असामाजिक तत्वों ने भवन के शीशे तोड़ दिए। बाढ़ के राणा बीघा पंचायत के मुखिया वीरेंद्र कुमार सिंह को लोग पशु प्रेमी के रूप में भी जानने लगे हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह गाय के साथ बकरी, खरगोश और कुत्ते की सेवा करने में लगे रहते हैं। बाढ़ के एक ढंगा पंचायत के पटवन की व्यवस्था नहीं होने के चलते लोग अपने स्तर से दूर दराज के खेतों तक पाइप बिछाकर पटवन का काम कर रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ अनुमंडल में जगह जगह सड़क का अतिक्रमण किए जाने के साथ ही सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस के प्रयास के बाद भी लोगों को जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही। करवा प्रखंड में सूचना प्रौद्योगिकी भवन के निर्माण कार्य में संवेदक और कनीय अभियंता की मिलीभगत से अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। स्थानीय विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने प्रधान सचिव बिहार सरकार को पत्र लिखकर अभियंताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। अहमदाबाद प्रखंड में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मुख्तार आलम और अन्य कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनिल यादव भी शामिल हुए। बैठक के दौरान पूर्व प्रमुख अनीता सिंह को महिला प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष और मसरूर आलम को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। कुर्सेला प्रखंड में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग होटलों और फुटपाथी दुकानदारों में धड़ल्ले से चल रहा है। जानकारी के बाद भी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के मनोहरपुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एमडीएम में अनियमितता बरती जा रही है। स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों के नाम काटने की धमकी देकर एमडीएम में मनमानी करते हैं। मध्याह्न भोजन में अंडे की जगह सेब का टुकड़ा देकर काम चलाया जा रहा है। हसनगंज प्रखंड में मिट्टी माफिया की ओर से मिट्टी की अवैध कारोबार किया जा रहा है। जमीन समतल करने के नाम पर मिट्टी ईंट भट्टा मालिक को पहुंचाई जा रही है। हसनगंज प्रखंड में राजस्व कर्मचारी नित्यानंद सिंह की ओर से बिचौलियों के माध्यम से अवैध राशि वसूले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अवैध वसूली को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने कार्यालय पहुंचकर अंचल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर धरना देकर बैठने की चेतावनी दी। हल्का प्रखंड के मोरसंडा में 7 निश्चय योजना के तहत नली गली पक्कीकरण के बाद बदले सड़क ढलाई का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं में राशि का बंदरबाट किए जाने की जांच की मांग की है। आजमनगर प्रखंड के कई विद्यालयों में स्वच्छता अभियान के तहत छात्रों को टूथपेस्ट और ब्रश का वितरण किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद कुतुब ने कहा कि दांतों की देखभाल करना विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी है।
बरारी प्रखंड के सेमापुर पंचायत की मुख्य सड़क तैली पट्टी के पास 4 माह से क्षतिग्रस्त डायवर्जन का निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। अहमदाबाद प्रखंड के त्रिमुहानी गांव में 15 दिवसीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री दुलाल चंद्र गोस्वामी और जिला परिषद सदस्य शंभू सुमन ने मैच का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट के पहले मैच में पश्चिम बंगाल की कलिहारी की टीम और एससीसी अहमदाबाद के बीच मुकाबला हुआ है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने खेल को जीवन का अहम हिस्सा बताया। तारापुर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने अपनी मांग को लेकर तारापुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग को 1.5 घंटे तक जाम कर दिया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हवेली खड़गपुर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के बैनर तले बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति की ओर से 15 सूत्री मांगों के समर्थन में अंबेडकर चौक के पास सड़क जाम कर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से महागठबंधन दल के नेताओं के विरुद्ध सड़क छाप और नीच नेता वाले बयान को लेकर आरजेडी, कांग्रेस, हम और लोकतांत्रिक जनता दल के नेताओं ने विरोध में पुतला फूंका है। मुंगेर जिले के पूरब सराय में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों ने भीड़भाड़ वाले इलाके पूरब सराय में वार्ड पार्षद की दुकान में खुलेआम गोलीबारी कर फरार हो गए। मैनाटांड प्रखंड के बरवा गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया है। मैनाटांड प्रखंड में बीडीओ ने ग्राम सेवकों के साथ बैठक कर सभी ग्राम सेवकों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बेतिया के RLSY कॉलेज में शिक्षक और छात्रों के बीच गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बेतिया विधायक मदन मोहन तिवारी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। गौनाहा प्रखंड से नरकटियागंज जाने वाली सड़क पर गन्ना लदा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा। नौतन प्रखंड में शौचालय के भुगतान को लेकर लाभुकों ने हंगामा किया है। लाभुकों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से इनका जियो टैगिंग नहीं हुई है। नरकटियागंज शिकारपुर थाना ने लकड़ी तस्करों का पीछा कर एक प्रतिबंधित ट्रैक्टर शीशम की लकड़ी जब्त की है। चालक की निशानदेही पर सभी लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौनाहा प्रखंड के जमुनिया में थारू महोत्सव का आयोजन किया गया। थारू समुदाय ने झंडोत्तोलन कर महोत्सव की शुरुआत की। गौनाहा प्रखंड के भितिहरवा में पेंशन के लिए महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं को कई महीनों से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। नौतन प्रखंड के दक्षिण तेलुआ में सड़क के अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने सीओ को पत्र देकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। बेतिया के मैनाटांड इनेरवा मुख्य पथ पर जल जमाव से ग्रामीणों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखने के बावजूद अधिकारी सुध नहीं ले रहे। नालंदा जिलाधिकारी ने विजयवंतपुर में कोलकाता और झारखंड से आने वाली बसों से हो रही शराब तस्करी पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। डीएम के आदेश पर उत्पाद विभाग की टीम ने विजयवंतपुर गांव के पास बस में छापेमारी कर 28 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। दीपनगर थाना पुलिस ने आरजेडी नेता इंदल पासवान के हत्यारे को पटना से गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपी राजू लाला को पटना से गिरफ्तार किया गया है। बिहार थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में 7 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम 26 दिसंबर को दिया गया था। तूफानगंज में विगत 9 दिसंबर को कुर्मी महापंचायत में लिए गए निर्णय के आलोक में कुर्मी शक्ति संघ के अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह ने रहुई प्रखंड के तूफानगंज गांव में संवाद यात्रा की शुरुआत की। मजदूर विरोधी कानून को लेकर बिहार शरीफ में कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने नेशनल हाईवे 20 को मामू भगीना चौक के पास सड़क जाम कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से महागठबंधन के नेताओं पर अमर्यादित भाषा के प्रयोग किए जाने का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। मामले को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने विरोध जताते हुए अस्पताल चौक को जाम कर नारेबाजी की। गणतंत्र दिवस समारोह 2019 के आयोजन की पूर्व तैयारियों को लेकर अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में हरदेव भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य समारोह सोगरा हाई स्कूल के मैदान में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे झंडोत्तोलन के बाद किया जाएगा। रेल कर्मियों में सकारात्मक रचनात्मक सोच के साथ ऊर्जावान बनाने की समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक की ओर से अनोखी पहल की गई। रेल मंडल मुख्यालय की सड़कों के दोनों ओर से दीवारों पर रंग बिरंगे रंगों से पुताई की गई है। डीआरएम का कहना है कि रंगीन दीवार बनने से कर्मियों के मन पर अलग असर पड़ेगा। 15 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग समाहरणालय के मुख्य द्वार पर जाम कर घंटों प्रदर्शन किया, जिसके कारण पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था फेल हो गई।
समस्तीपुर के बिथान में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में रोसड़ा व्यवहार न्यायालय ने फैसला सुनाया है। 16 फरवरी 2016 को हुई आरजेडी नेता वीरेंद्र यादव और उसके बॉडीगार्ड बिरजू यादव हत्याकांड में रोसड़ा के एडीजे ने कोर्ट में अपना फैसला सुनाया है। समस्तीपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का विरोध किया गया है। कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च के साथ पुतला भी फूंका। कल सिंहसराय के नगर पंचायत सभागार में तुरहा संघ की ओर से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामेश्वर शाह की 25वीं पुण्यतिथि मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप शाह ने की। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण किया। पूर्णिया जिले के बड़हरा कोठी प्रखंड के सभाकक्ष में पंचायत समितियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जहां सभी मुद्दे पर गहन चर्चा की गई, वहीं समिति सदस्य ने कहा कि सदन में लिए गए प्रस्ताव पर अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड के श्रीनगर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ 5 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। सभी लोग हत्या के मकसद से आए थे। ग्रामीणों ने सभी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र का हाल बेहाल है। मीनापुर पंचायत के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों में बकरियां और गाय बैल बंधे रहते हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के एचओडी डॉक्टर सुबोध कुमार ठाकुर के सेवानिवृत्त होने पर पीजी के छात्रों की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पूर्णिया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के एचओडी डॉक्टर सुबोध कुमार ठाकुर के सेवानिवृत्त होने पर पीजी छात्रों की ओर से विदाई समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सबने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर काफी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और पीयू के शिक्षक मौजूद रहे। छात्रों ने कहा कि डॉक्टर सुबोध कुमार ठाकुर के चले जाने से छात्र छात्राएं मायूस हैं। सीवान जिले के एसएच 73 स्थित सहलौर बाजार में एक किराना व्यवसायी की दुकान समेत उसके 3 गोदामों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। दरौदा प्रखंड के प्रखंड कृषि अधिकारी सतीश कुमार पर फसल क्षतिपूर्ति मुआवजे में धांधली का आरोप लगाया गया है। आरोप थानाडीह निवासी राजन कुमार ने लगाया है। महाराजगंज के तकीपुर गांव में बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष असगर मस्तान ने अग्नि पीड़ितों के बीच अनाज और कंबल का वितरण किया। पिछले दिनों तकीपुर गांव में आग लगने से कई गरीबों के घर जलकर खाक हो गए थे। जीरादेई प्रखंड में बैंक के 2 दिवसीय हड़ताल होने से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरिया कोठी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास 2 बाइक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। रैया प्रखंड के पोखरेरा पंचायत के लौवा गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें 24 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सवर्ण आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी और लोकसभा में बहुमत से पारित होने पर बीजेपी नेता आनंद शंकर ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। बनियापुर के लौवा में एमएलसी ई सच्चिदानंद राय की ओर से आयोजित हेल्थ कैंप में रूबन पटना के चिकित्सकों ने 800 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। सवर्ण आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर बीजेपी एमएलसी ई सच्चिदानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने साबित कर दिया कि केंद्र में गरीबों की सरकार है। मांझी पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप से लदा एक ट्रक जब्त किया है। पुलिस का मानना है कि शराबबंदी के बाद कफ सिरप का उपयोग नशे के लिए किया जा रहा है। पीसीसी हाई स्कूल नीमा चांदपुरा में पठन पाठन का कार्य ठीक से नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों के अनियमितता छात्र छात्राओं के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तेघरा में राष्ट्र कवि दिनकर सेवा संस्थान की ओर से गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कंबल के वितरण के दौरान काफी लोगों की भीड़ देखी गई। बरौनी में राष्ट्रगान के साथ यमुना भगत बालिका फुटबॉल मैच का आरंभ किया गया। मैच का उद्घाटन महापौर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। वीरपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 2 स्थित पकड़ी गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना का शिलान्यास किया गया। योजना का शिलान्यास वीरपुर बीडीओ अखिलेश कुमार, मुखिया श्रुति गुप्ता, उप मुखिया विकास कुमार, वार्ड सदस्य रामकुमारी देवी ने संयुक्त रूप से किया। ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में वामपंथी आशा बैंक कर्मी और सेविका सहायिकाओं के कार्यकर्ताओं ने वीरपुर पुल चौक के पास धरने पर बैठकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नौबतपुर प्रखंड क्षेत्र के पिपलावा सरारी गांव में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित +2 अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था के खिलाफ छात्र अनशन पर बैठ गए हैं।
विक्रम में ट्रेड यूनियन की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का असर भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं पर नहीं रहा है। ट्रेड यूनियन और वामपंथी दलों का 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के चलते विक्रम प्रखंड में कई बैंक बंद रहे और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विक्रम के नौबतपुर में भी ट्रेड यूनियन और वामपंथी दलों का 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का असर देखा गया। अपनी मांगों के समर्थन में बैंककर्मी प्रदर्शन करते नजर आए। पालीगंज में भी ट्रेड यूनियन एवं वामपंथी दलों का 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का असर देखा गया। वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। बगहा के भीतहा प्रखंड कार्यालय में बीईओ ऑफिस के समीप रसोइया संघ की ओर से हड़ताल का विरोध प्रदर्शन किया गया। बगहा 2 प्रखंड के नेशनल हाईवे 727 पर अनुमंडल कार्यालय से रेलवे स्टेशन रोड तक ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का असर देखा गया। समर्थकों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बगहा के रामनगर प्रखंड के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र मैंगुरहा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्रों ने सुविधा के अभाव को लेकर प्रदर्शन किया है। बगहा के रामनगर प्रखंड के पीएचसी अस्पताल में 47 महिलाओं ने बंध्याकरण का आवेदन पत्र जमा किया, जिन्हें सरकारी सुविधाओं के तहत बंध्याकरण कार्य किया जा रहा है। बगहा के रामनगर प्रखंड के हरिंगर और भैरोगंज स्टेशन पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। लोग खुद से अलाव की व्यवस्था कर ठंड से बच रहे हैं। बगहा 1 प्रखंड के नौकी बाजार स्थित नेशनल हाईवे 727 मुख्य सड़क किनारे खोचे दुकानदार आपस में हर रोज मारपीट कर रहे हैं। प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। बगहा 2 प्रखंड के हरनाटांड और अमुआ कटहरवा में थारू महोत्सव का आयोजन किया गया। मधुबनी में सामाजिक कुरीति के खिलाफ एलईडी जागरूकता रथ को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10 जनवरी को सीएम के सौराठ आगमन को देखते हुए डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। मधुबनी समाहरणालय के सामने आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मधुबनी में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल और कमंडल का वितरण किया। भारत बंद को लेकर वामपंथी कार्यकर्ताओं ने मधुबनी स्टेशन चौक जाम कर यातायात ठप कर दिया। केवटी प्रखंड में पिछले 2-3 साल से छात्रवृत्ति, साइकिल राशि और वर्ष 2017-18 में बोर्ड की परीक्षा नहीं किए जाने के विरोध में छात्रों ने दरभंगा जयनगर एनएच को जाम कर हंगामा किया। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बनीपुर में सीएस डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्र ने अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सकों को कई निर्देश दिए। केवटी प्रखंड में छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने के विरोध में नेशनल हाईवे जाम की सूचना पर सीओ अजीत कुमार झा, दारोगा रूपलाल बैठा दलबल के साथ पहुंचे और छात्रों को समझाकर जाम हटाया। कमतौल थाना क्षेत्र के चर्चित करवा महावीरी झंडा को लेकर बांस कट्टी की रस्म अदायगी की गई, जिसे लेकर भव्य जुलूस भी निकाला गया। जाले विधायक सह बीजेपी प्रवक्ता जीवेश कुमार ने लतराहा गांव में 15 लाख की लागत से संपर्क सड़क का समारोह पूर्वक शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी गरीबों की चिंता कर रही है। सिर्फ जाले प्रखंड में 37,000 परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ भी मिलने लगा है। केवटी प्रखंड के बरियौल गांव के वार्ड नंबर 9 में रास्ते से अतिक्रमण को खाली कराने की मांग को लेकर इंसाफ मंच ने केवटी प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। बेनीपुर के +2 जयानंद उच्च विद्यालय बहेड़ा में शिक्षकों को कॉपी मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बेनीपुर और बिरौला अनुमंडल के सैकड़ों शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कमतौल में करवा महावीरी झंडा की बांस कट्टी रस्म अदायगी को लेकर पूरा प्रशासनिक महकमा चौकस रहा। इस मौके पर जाले अंचलाधिकारी समेत दोनों समुदायों के लोगों ने पूरी तत्परता के साथ रस्म अदायगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेनीपुर में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर अनुमंडल कार्यालय परिसर में धरना दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। केवटी प्रखंड में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सीओ अजीत कुमार झा ने सभी विकास मित्रों के साथ बैठक की और कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। शिवराम गांव में ग्राम विकास कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई सदस्य शामिल हुए। बैठक में सुनील कुमार झा ने कहा कि पेयजल संकट और बंद नलकूपों को चालू कराने के लिए अधिकारी से मुलाकात की जाएगी। सहरसा के 70 कटैया प्रखंड के एमडीएम रसोइया अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर चले गए हैं, जिसकी वजह से विभिन्न विद्यालयों में एमडीएम योजना प्रभावित हो गई। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में रसोइया संघ ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बीआरसी कार्यालय के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
भवनाथपुर प्रखंड के चपरी पंचायत के सरैया गांव निवासी रघुनंदन शाह के माता का देहांत हो जाने पर जेवीएम नेता अनिल कुमार गुप्ता ने शोक जताया है। गढ़वा के बंशीधर नगर प्रखंड कार्यालय में के सभागार में किसान मित्रों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी कृषि पदाधिकारी उमेश राम ने की। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड स्थित नेशनल हाईवे 75 पर खाली कंटेनर ने एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान पेड़ में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद नीरज कुमार को नगर पंचायत अध्यक्ष विजयलक्ष्मी देवी को गाली गलौज करना महंगा पड़ गया। विजयलक्ष्मी देवी ने गुस्से में आकर वार्ड पार्षद को तमाचा जड़ दिया। बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के हुलोला ग्राम से डायन बिसाही के आरोप में महिला से मारपीट करने के मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भवनाथपुर में लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह के सहयोग से बरियाती थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। भवनाथपुर में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने गोल्डन जुबली के मौके पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना के गोल्डन जुबली के मौके पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। भवनाथपुर जमा 2 उच्च विद्यालय के प्रशाल में सोमवार को सीईओ सह एमओ संदीप अनुराग टोप्पो और केतार प्रखंड के जन वितरण प्रणाली डीलर्स के साथ मासिक बैठक हुई। भटरिया थाना क्षेत्र के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के पर्रो गांव में एसपी सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट एस मिश्रा अभियान एसपी सदन कुमार की ओर से विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन हुआ। हाई स्कूल के मैदान में ग्राम विभाग के निर्देश पर सखी संवाद सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि 20 सूत्रीय अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो वरिष्ठ अतिथि वीडियो ने मिलकर किया। खूंटी में बगैर मुआवजा भुगतान के रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करने का ग्रामीणों ने विरोध किया। निर्माण कार्य शुरू करने गए कमलादित्य कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को काम शुरू नहीं करने दिया। पाकुड़ में राजमहल लोकसभा के जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने सवर्ण जाति को 10% आरक्षण देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 4 साल तक विकास की बात कहती रही, लेकिन वो इसमें फेल हो गई और आखिर में जात पात और राम मंदिर के मुद्दे पर जाकर अटक गई। इस मौके पर चिकित्सक ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और चिकित्सक को सेवा के साथ साथ गरीबों की मदद के लिए भी सामने आना चाहिए। बाबा नगरी देवघर में 13 बैंक कर्मचारी संघ की हड़ताल का खासा असर दिख रहा है। वहीं देवघर नगर निगम के यूजर चार्ज के विरोध में निगम के पार्षद और जोनल चेयरमैन ने गोलबंद होकर बंदी का ऐलान किया। निगम के वार्ड पार्षदों ने जगह जगह घूमकर दुकानें बंद कराई। कई संगठनों के स्वेच्छा से बंदी का समर्थन किया और दुकानें बंद रखी। फुटपाथ दुकानें बंद रही। कुंडहित प्रखंड के बनकाटी पंचायत के आदर्श गांव बनकटी में महीनों से कई चापाकल खराब पड़े हुए हैं। जानकारी के बाद भी विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुंडहित प्रखंड के पालाजोड़ी गांव में बीडीओ श्री गिरवर मिंज ने स्वच्छता योजना के तहत बने शौचालय का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को नियमित शौचालय में शौच जाने के लिए प्रेरित किया। नारायणपुर में सत्संग को लेकर सत्संगियों ने अग्रसेन भवन में विशेष बैठक की, जिसमें कई लोग मौजूद रहे। जामताड़ा सदर क्षेत्र के सुभाष चौक में कौमी इत्तेहाद मोर्चा और मोमिन कॉन्फ्रेंस के संयुक्त बैनर तले शहीद शेख भिखारी और शहीद टिकैत उमराव सिंह की शहादत दिवस मनाया गया। पबिया में ग्रामीण विकास विभाग राज्य संपोषित योजना के तहत बन रही सड़क में अनियमितता का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जामताड़ा के कर्माठान में ग्रामीणों को समस्या से निजात दिलाने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कर्माठान का दौरा किया। ग्रामीणों ने वीडियो से जलजमाव की समस्या से अवगत कराया। पबिया प्रखंड में सितंबर महीने से लापता युवक का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी दी है। जामताड़ा के पबिया में जरूरतमंद महिलाओं को सरकारी राशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे लाभुकों में नाराजगी है। जामताड़ा के पबिया स्थित सरस्वती निकेतन पब्लिक स्कूल में पर्यावरण संरक्षण को लेकर हस्तकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पांडु के डाला कला पंचायत भवन में 112 असहाय और गरीब के बीच मुखिया मंजू देवी और बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कंबल का वितरण किया। मनातू में राष्ट्रीय जनता दल के चतरा लोकसभा के प्रत्याशी सुभाष यादव ने कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात की और समस्या से रूबरू हुए। लेस्लीगंज के कई गांवों में आजसू नेता रुद्र शुक्ला ने दौरा किया और ग्रामीणों की समस्या से रूबरू हुए। मोहम्मदगंज में बढ़ती ठंड को लेकर युवा समाज सेवी शिव कुमार प्रसाद ने स्टेशन रोड और बिचला डील इलाके में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। और बिहार झारखंड के 150 गांव की 150